इक्वेटेड मैथ बाय अभिषेक सिंह में आप सभी को स्वागत है। आज हमारा परसेंटेज है क्लास नंबर 4 है। आइए क्वेश्चन 58 क्या बोला हमसे। अ पर्सन वर्क्स फॉर 120 आवर्स इन अ मंथ, देन ही अर्न्स 40,000, हिज पर आवर सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन न्यू सैलरी बिकम्स 45,000, फाइंड हिज टोटल नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। ठीक है, देखो एक व्यक्ति एक महीने में 120 घंटे काम करता है तो वह 40,000 रुपये कमाता है। यदि उसके प्रति घंटे वेतन को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसका नया वेतन 45,000 रुपये हो जाता है। तो उसका कुल काम करने का समय निकालना है। देखो क्वेश्चन आसान है, आसान से ही बनाते हैं। ठीक है, देखो पहले वो 40,000 रुपये कमाता है। 40,000, ठीक है, कितना काम करता है? 120 घंटे काम करता है। 120 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा कितने का आ जाएगा? तो हमारा 1 घंटे का आ जाएगा ना, पर आवर्स का आ जाएगा। अब इसमें क्या बोला, अब इसमें ना बढ़ोतरी हो रही है कितने की? 20% की। 20% बढ़ रहा मतलब 6/5, आप सभी को बता रखा हूँ पहले मैं, बराबर। अब जो है न्यू उसका सैलरी हो रहा है कितना? 45,000। 45,000 कितने घंटे काम कर रहा नहीं पता, एक्स मान लेंगे, बस काटो। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया हमारा? यहाँ से आ गया 2x बराबर 45 पंचे 4 पंचे 20, 25 कितना हो जाएगा? 200, 225, 225। तो एक्स बराबर निकाल लो, तो एक्स बराबर कितना आ गया? 112.5। अब उसको काम करना पड़ रहा है 112.5 घंटे। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 59 हमसे बोल रहा है, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है। पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 80,000। इट डिक्रीज बाय 8% इन द फर्स्ट ईयर and increased by 5% in the second year. तो what will be the population of town end of second year? आसान क्वेश्चन है। देखो अभी जो है वर्तमान में कितना है? 80,000 है, ठीक है, वर्तमान में। तो क्या बोल रहा है, पहले साल जो पहला साल होगा उसमें क्या हो रहा है हमारा? थोड़ा 8% डिक्रीज, मतलब पहले 100 होगा, अब 100 में से 8 घटा लेंगे, कितना बचेगा? 92% इंटू दूसरे वर्ष के अंत में क्या बोल रहा है हमें? 5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, 5% डिक्रीज हो रहा है, मतलब पहले 100 होगा, ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा, ठीक है। काटते हैं, देखो ये 4 जीरो से 4 जीरो सीधा कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने में अगर यूनिट ही देखते हैं तो सब में एक एक जीरो है, नहीं हो पाएगा। टेंस में भी देखते हैं अगर, तो फिर चलो कर लेते हैं पूरा मल्टीप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है। 105 अब 92 से मल्टीप्लाई करना है, कर लेते हैं, आसान है मल्टीप्लाई। यहाँ पे जीरो रख के डायरेक्ट शॉर्टकट लगाते हैं, एक लाने वाला। तो कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 5 दूना 10 का जीरो, और 9 पचा 45 का 45 का एक 40 का 6 हाथ बाकी 4। यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा हमारा दो का 2 2 4 2 4 हो जाएगा 6, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा हमारा कितना? ये हो जाएगा हमारा एक इकाई, तो 9 इकाई 9 हो जाएगा, ठीक है, एक का 1 हो जाएगा, सॉरी 1 जीरो जीरो होगा ना, एक नहीं होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया? तो ये आ गया हमारा 99660। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 8 से, आसान है, कर लेंगे। तो हो जाएगा हमारा जीरो को जीरो, 848 का 848, 48 4 52 का 2, हाथ में रह गया 5, ठीक है, और 9 8 5 9 8 है 72, 72 5, तो 72 5 कितना होता है? 77। तो कितना आ गया? 77,280 हो गया जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 हमसे बोल रहे हैं, एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी और दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में 55,12,284 थी तो पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज इंक्रीज बाय 5% एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाय 4% एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इफ द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर इतना है, देन द पॉपुलेशन ऑफ द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, देखो पहले साल में नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं, एक्स होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? 5% बढ़ रहा है, मतलब 5% बढ़ रहा है, मतलब 5% का वैल्यू अभी बताया था आपको, क्या होता है 5% की वैल्यू होता है हमारा 1/20। इसमें बढ़ रहा है, मतलब 20 से 21 हो जाएगा, 20 में एक बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा? तो 21 इंटू दूसरे वर्ष के अंत में 4% कम हो रहा है, तो पहले 100 होगा, ठीक है, उसे 4% का वैल्यू आपको पता होता है, पता होना चाहिए क्या होता है 4% का वैल्यू होता है हमारा 1/25। 4% कम हो रहा है तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 25 से कितना हो रहा है हमारा? 24 हो रहा है, बराबर। दूसरे वर्ष का अंत में कितना दिया है? तो दिया 55,12,248। बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव लगेगा आपको, जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कर लेते हैं, आसानी है।
कुछ खास है नहीं। देखो काटते हैं इसको, 4 से काटेंगे 4 चौक 24, 4 से काटेंगे 4 पंचे 20। अब काटते हैं 6 से काटते हैं, अगर तो 6 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 6 48, 6 9 54, 9 बार में जाएगा 54, बच जाएगा कितना 11, 6 का ही 6 बच गया 5, फिर बच गया 52, तो 52 बच गया 6 48, बच गया 4, 4 पर 2 42, 6 7 42, ठीक है, 0 6 48, ठीक है। फिर काटना है हमें 21 से काटना है, 21 से काटे 3 से काट, 3 से कट रहा है, 8 1 9 7 8 7 15, 3 से कट रहा है, 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 से काटते हैं कितना 3 3 9, 0 3 चौक 18, 3 दूना 6, 3 3 9 और 3 चौक 18, ठीक है। अभी 7 से कट रहा है क्या, ट्राई कर लेते हैं, 7 से भी काट के देख लेते हैं, 7 चौक 28, ठीक है, और 7 21 और 7 7 49, 7 चौक 28, 7 8 56, कट गया पूरा। और मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ से डायरेक्ट एक्स बराबर निकालेंगे, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 25 पंचे 125, 125 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 3 7 4 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये तो ये आ जाएगा हमारा, देखो 5 इसमें कितने बार है, 3 बार है, लेकिन इसमें 2 कितने बार है, अगर यूनिट से देखते हैं तो यूनिट पे कितना आना चाहिए, 2 जीरो आना चाहिए ना, तो पूरा मल्टीप्लाई करना नहीं है, ठीक है। तो हमारे इसमें 2 ही बार आएगा, ठीक है, और 5 आएगा 3 बार, तो 2 जीरो चाहिए, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी कितना है 5 4 6 8 5 0 0। देखो अगर आप लोग क्लास करते हो तो देखो आप लोग एक चीज़ सीखा करो, कहाँ से शॉर्टकट निकल सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कहाँ से हम आंसर को ना जल्दी से जल्दी ला सकते हैं। तो जैसे कभी यूनिट से खेल लिया, कभी डिजिटल सम से खेल लिया, इस तरीके से खेल करके आप टाइम बचा सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 61 क्या बोला हमें, एक शहर की जनसंख्या 60,000 है, ठीक है, पुरुषों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में 20% बढ़ा दिया जाता है, तो कुल जनसंख्या में 26% की वृद्धि हो जाती है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है, पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या का आरंभिक अनुपात निकालना है, वृद्धि के बाद महिलाओं की संख्या निकालना है। आसान क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 6,000, the population of male increased by 30% and the population of female is increased by 20%, then the total population is increased by 26%। तो इसको बनाने का बहुत सारे तरीका है, बेसिक से बनाने इसको बनाएंगे एलिगेशन से, ठीक है, एलिगेशन से। इधर लिखते हैं क्या मेल, इधर लिखते हैं फीमेल, ठीक है, बीच में लिखेंगे टोटल वाला, ठीक है। तो मेल में कितना हो रहा है 30% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है, वृद्धि हो रहा है तो प्लस लिखेंगे। फीमेल में कितना हो रहा है 20% की वृद्धि हो रहा है, ये भी लिखेंगे 20%, वृद्धि हो रहा है तो प्लस में लिखेंगे। बीच वाला, बीच में क्या लिखते हैं जो टोटल पे होता है, तो टोटल पे क्या हुआ है, टोटल पे हुआ हमारा कितने परसेंट की वृद्धि, टोटल पे हुआ 26% का इंक्रीज हुआ है, 26% लिखेंगे प्लस 26%, ठीक है। निकाल लो, इधर कितना बच जाएगा 4 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो कितना सॉरी कितना हो गया ये 3:2 का रेशियो, ये पूछा था आरंभिक अनुपात, तो 3:2 हो गया इसका आंसर पहले वाले का। दूसरा बोला है वृद्धि के बाद महिलाओं का संख्या ज्ञात करना है, वृद्धि के बाद महिला की संख्या, तो हमें काम करते हैं अभी महिला की संख्या निकाल लेते हैं। अभी देखो कितना है, टोटल दे रखा हमें 6,000, जो वर्तमान में दे रखा था वो, ठीक है, कितना है सॉरी 60,000 है, 6,000 पढ़ रहा हूँ मैं, 60,000 है, 60,000, ठीक है। बटे कितना हो जाएगा टोटल, कितना है हमारा 5 है, महिला के लिए कितना है 2, तो 2 निकाल लो। इसमें वृद्धि कितना हुआ है 20%, तो 20% भी निकाल दो यहाँ से, कितना हो जाएगा हमारा ये, तो 20% वृद्धि मतलब 6/5 निकाल दो, बस आसान था। काटते हैं, तो अगर इसको काटूँ मैं 25 से कितने बार में कटेगा, तो हमारा 25 से कट जाएगा। अगर थोड़ा इसको ऐसे लिख दूँ मैं 600 गुना 100 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 25 से काटूंगा कितने बार में 4 बार में कटेगा, 6 36 का कितना होता है 3600 का आ जाएगा हमारा 106 18 6 24 144 होता है ना, 36 चौका देख लेते हैं, 36 का 4 से मटा 24 का 4 4 12 2 14 144, तो 14400 इतना महिला की संख्या होगा भरने के बाद, ठीक है, दोनों बता दिया। क्वेश्चन नंबर 62 ये क्या बोला हमसे, अप्रैल महीने में, ठीक है, 2019 में दिनेश ने 7 लाख रुपए में एक नई कार खरीदी, उसने इसे अप्रैल 2022 में इसकी मूल्यह्रास लागत पर बेच दिया। पहले वर्ष की मूल्यह्रास 20%, दूसरे वर्ष की मूल्यह्रास 15%, उसके बाद हर साल 10% था। तो कितनी राशि दिनेश के विक्रय मूल्य के रूप में धनराशि मिलेगी, ठीक है। इन अप्रैल 2019 फंबल हो रहा है, इन अप्रैल 2019 दिनेश परचेज बाय अ न्यू कार फॉर
7 lakh and sold it in April 2022 at its depreciated cost of depreciation in the first year 20%. उसके बाद सेकेंड ईयर में कितना हुआ है 15%, इन द सेकेंड ईयर 15% एंड 10% every year. Thereafter, what amount of money will Dinesh get as a selling price? ओके देखो कितने में खरीदा है 7 लाख में खरीदा है, 7 पे कितने जीरो होगा 5 जीरो होगा, ठीक है 7 लाख में खरीदा है। जो पहले साल उसका कितना हो रहा है हरास, पहले साल रहा है 20%, हरास मतलब क्या होता है घटी, ठीक है तो कितना 20% का लॉस लग रहा है, तो कितना हम मिला होगा उसको 80%, 80% क्या लिखते हैं 4/5। दूसरे साल में कितना लग रहा है 15%, 15% कितना होता है हमारा, तो 15% लग रहा था 85, 85/100 कट के 17/20 लिख सकते हैं, ऑब्वियसली लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरे वर्ष में क्या बोला हर साल 10% लग रहा है, 10% लगाते हैं, 10% क्या होता है 9/10, 10% हरास हो रहा है 9/10 काटो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है 5 दूना 10, इससे 1 जीरो कैंसिल आउट, सबको मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका यूनिट से हो सकता है नहीं हो सकता है, 2 जीरो तो आ गई, 2 जीरो लिख लेते हैं पहले, ठीक है उसके बाद क्या आंसर आ गए, अगर 6 आया तो एक बार में आंसर आ जाएगा, नहीं 4 आएगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देख लेते हैं 7 चौक 28, 8 8 से 56 6, 6 9 54, 4 वाला आ गया, नहीं पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा देखो 28, 28 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 17 है 126 के 6, 17 दूना 34 और 34 12, 34 और 12 कितना होता है हमारा ये 46, 17 136 होता है ना, तो 46 नहीं 47 हो जाएगा, ठीक है तो ये हो गया हमारा कितना 476, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 9 से करना है, कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा 9 6 54 का 4, ठीक है 9 से 63 और 63 5 68 का 8, ठीक है हाथ में कितना रह गया 6 और 9 36 36 6 36 6 42, तो इसका आंसर हो गया हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। 4,28,400 मिलेगा उसको SP अब मिलेगा जो। क्वेश्चन नंबर 63 बोला हमसे, एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ती है, अगले वर्ष 15% कम हो जाती है, यदि वर्तमान आबादी 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की आबादी कितनी थी। द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाई 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज बाई 15% इन द नेक्स्ट ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 11,015 देन द पॉपुलेशन 2 years ago was। ओके देखो अभी का वर्तमान दर है कितना, वर्तमान रेखा में 11,050 लोग हैं, ओके जो पहले साल जो है उसमें क्या हुआ होगा 30% बढ़ गया, ठीक है और दूसरे साल कितना हुआ 15% कम हो गया, वर्तमान दे रखा है, एक काम करते हैं पहले साल जिससे हमें पूछ रहा है कब का 2 साल पहले का, 2 साल पहले का अगर x मानते हैं x, इसमें क्या हुआ होगा इसमें वो 30% बढ़ा है तो कितना हो जाएगा 13/10, ठीक है इंटू 15% कम हुआ है, 15% कम मतलब 17/20, ठीक है कि 85/100 काटोगे 17/20 आएगा, ओके अब यहाँ से हमें काटना पड़ेगा, ठीक है तो काटते हैं, तो काटना आसान रहेगा, कितने से काटते हैं 13 से काटते हैं अगर हम 13 से काटते हैं तो 13 8 है 104, 104 13 8 8 बार में 104 बचेगा कितना 13 बचा 65 और ये हो जाएगा 0, 17 से काटेंगे 17 बचे 85 50, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x बराबर कितना आ गया 5 दूना 10 और 1 पे 4 जीरो, तो कितना आ गया 10,000, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। अगर थोड़ा शॉर्टकट लेते हैं तो कैसे बना सकते हैं, एक लाइन में अगर बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हैं। अभी देखो अभी के प्रेजेंट कितना दे रखा है 10,11050, ठीक है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हमें जाना है कितना 2 साल बैक, तो उल्टा कर देंगे 2 बार मल्टीप्लाई जो दे रखा है उसका, ठीक है ये समझ में आया, अभी समझ में आया। पहले साल कितना परसेंट 30% बढ़ा है, तो उल्टा मतलब 30% बढ़ा मतलब 13/10, उल्टा करेंगे 10/13 से मल्टीप्लाई पहले साल, दूसरे साल क्या 15% कम हुआ है, 15% का मतलब तो हम क्या लिखते हैं 17/20, उल्टा लिखेंगे 20/17, बस काट दो, यहाँ से 13 से काटोगे 85 बार में और 17 से काटोगे 50 बार में, तो कितना अब यहाँ से भी आ गया हमारा कितना 10,000 आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 हमसे क्या बोला है, द इनकम ऑफ अ कंपनी इंक्रीज बाय X% पर ईयर इफ इट्स इनकम रुपीज़ इतना इन द 2019 and the income in 2017 was इतना, then what is the value of X। ओके एक कंपनी की आय प्रति वर्ष
परसेंट वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष परसेंट वृद्धि होती है, ठीक है। यदि 2019 में इसकी आय रुपये में कितना था, तो था हमारा 31,25,000, और 2017 में इसका आय कितना था, आय था इसका 20 लाख। तो एक्स का मान क्या होगा, ठीक है। 2017 में देखते हैं कितना था, तो था हमारा 20, उस पर कितना जीरो, 5 जीरो, ओके, 5 जीरो। 2 वर्ष की, 2019 और 2017 कितने साल का अंतर है, 2 साल का अंतर है, 2 साल। हमें नहीं पता है क्या हुआ है, क्या है, मतलब इंक्रीज हुआ नहीं पता है, तो पहले 100 होगा, अभी कुछ इंक्रीज हुआ नहीं पता, एक्स मान लेते हैं फिर से, दूसरे साल भी एक्स बटे 100 बराबर, अब कितना हो गया, अब हो गया हमारा 3125, इस पर 000 काटते हैं, देखो 4 जीरो से 4 जीरो सीधा कैंसिल आउट, ओके, 2 जीरो से ये 2 जीरो, सॉरी 3 जीरो काटते हैं, 2 जीरो कैंसिल आउट, तो हमारा बच के गया है। अभी और भी कट रहा है ना, ये भी कट रहा है, 2 से कट रहा है कितने बार में, तो 2 से कट रहा है हमारा ये 15 दूना 30, ठीक है, और 2 छः 12, ठीक है, 25 दूना 50। तो यहाँ से आ गया, देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 15,625। एक्स बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 15,625, तो बाहर कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा 125, ठीक है, 125 का स्क्वायर होता है 125। तो पहले 100 था, अब 125 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रहा है, पीछे मैंने बहुत इसी वाला क्वेश्चन सिखाया है, तो कितने की वृद्धि हो रहा है, 25 का। पर ईयर कितने का वृद्धि हो रहा है, एक्स का मान था 25%। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर। आसान था। दूसरा आप रेशियो से भी निकाल सकते हो। रेशियो से कैसे, तो देखो रेशियो से ऐसे निकालेंगे, साइड में बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है, लगा दो रूट के अंदर दोनों को। अगर इसको डालते हो, पहले रेशियो में निकलो, कितना 20 पर कितना जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, ओके, अनुपात में 3 1 2 5, इस पर 3 जीरो, ठीक है, काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट रूट लगा दे रहे हैं, रूट के अंदर लगाएंगे तो हमारा देखो 3125 होता है, 3125 जो हमारा, वो किसका स्क्वायर होता है, कोई फायदा नहीं रूट लगाने, और काट लो, इसको काटेंगे 25 से, ठीक है, कितने बार में काटेंगे, 125 बार में, इसको काटेंगे 25 से, तो कितने बार में कटेगा हमारा ये, तो हमारा कट जाएगा 40 से 80 बार में कट जाएगा ना, कितना है, 2025 से डिवाइड करेंगे, 80 बार में चला जाएगा, 80 बार में चला जाएगा, और कट रहा है, और काटे, और काट लेते हैं, ठीक, कितने बार में जाएगा हमारा, 5 से काटेंगे 16 बार में, 5 से काटेंगे 25 बार में। अब 2 साल के लिए गैप है ना, तो दोनों को रूट में चढ़ा दो, कितना ये हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 25, तो बाहर कितना आएगा 4 और 5, कितने की वृद्धि हो रहा है, यहाँ से 1 की वृद्धि हो रहा है, कितने पे, 4 पे, परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटो 25 बार में, तो आ गया यहाँ से भी हमारा 25%। दो तरीका बताया, आपको जो बेस्ट लगे उससे बनाना। क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोला आपसे, एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या 12,000 है। यदि पुरुष की जनसंख्या को 16% और महिला की जनसंख्या को 6% बढ़ा दिया जाता है, तो कुल जनसंख्या 13,200 हो जाता है। तो पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या निकालें। ठीक, आसान क्वेश्चन है। इंटरनल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल 12,000, ठीक है, मेल फीमेल की जनसंख्या कितना है, 12,000। मेल की इंक्रीज कितना हो रहा है, 16%, एंड द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इंक्रीज बाय 6%, देन द टोटल पॉपुलेशन बिकम कितना, 13,200। फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। इसको भी बनाएंगे एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, मेल, यहाँ लिखेंगे फीमेल, ठीक है। तो मेल में कितने की वृद्धि हो रहा है, 16% का, 16% प्लस में 16%, फीमेल में प्लस में 6%, 6%। बीच में क्या आएगा, जो दोनों में वृद्धि हुआ होगा, मतलब दोनों मिला के जो वृद्धि हुआ बीच में वो आएगा। तो देखो अभी हमें परसेंट में नहीं है, हमें दे रखा है नंबर में, तो नंबर को परसेंट में चेंज कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। कितना वृद्धि होकर हो रहा है, वृद्धि होकर हो रहा है 13,200, ठीक है, पहले कितना था, 12,000 था। तो कितने की वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है कितना, 1200 की वृद्धि हो रहा है। 1200 का जो वृद्धि हो रहा है, 1200 रुपये वृद्धि हो रहा है किस पे, ऑब्वियसली बात है ओरिजिनल पे, ओरिजिनल कितना था 12,000, तो नीचे होगा 12,000, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काटो, 3 जीरो से 1 2, 3 जीरो खत्म, 12 से काटेंगे 10 बार में जाएगा, कितना आ गया 10%, टोटल पे 10% का वृद्धि हो रहा है। बस अब यहाँ से निकाल लो, ये क्या आएगा, तो यह आ जाएगा हमारा आरंभिक पुरुष और मेल और फीमेल का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 6, इधर हो जाएगा 4, काटोगे तो 2:3। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है आरंभिक में महिला, पुरुष और महिला का संख्या बताना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। तो देखो टोटल कितना है, आरंभ में था 12,000, अब कितना है 2 3 5, 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कट गया जाएगा कितना, ये कट गया जाएगा हमारा 2,400, बस मल्टीप्लाई कर दो 2,400 से इसमें भी,
2400 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो 2400 से आ जाएगा। तो 24 गुना कितना होता है 4800। तो ये कितना आ जाएगा 4800 आ जाएगा मेल। फीमेल 24 थी 7200। 7200 7200 इसका आंसर हो गया हमारा 4800 7200 ऑप्शन नंबर ये हो गया इसका आंसर। अगर आपको क्लास में मज़ा आ रहा होगा समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आए तो कमेंट करो बताओ समझ में आ रहा है तो भी तो एक थैंक यू तो बनता है, थैंक यू बोलो कमेंट करके। बट बताया जरूर करो आप लोग कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि मैं फालतू ही मेहनत कर रहा हूँ। और हाँ आपका छोटा भाई बहन कोई भी अगर पढ़ रहा है तो क्लास को शेयर करो ना। लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? अगर लाइक नहीं करोगे तो यूट्यूब किसी और के पास भेजेगा ही नहीं, फिर मुझे डिमोटिवेशन होगा, फिर मैं क्या करूँगा क्लास नहीं लूँगा। इससे अच्छा है कि थोड़ा सा आप लोग भी पुश करो, शेयर वेयर कर दिया करो क्लास को। क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, ये हमसे पूछ रखा है एसएससी सीजीएल 2023 पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है हमें एक निश्चित वर्ष में शहर की जनसंख्या 18,000 थी, अगले वर्ष पुरुष की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई तथा महिला की जनसंख्या में 60% की वृद्धि हुई और कुल जनसंख्या बढ़कर 19,200 हो गई, तो उस दिए गए वर्ष में पुरुष और महिला की जनसंख्या का अनुपात क्या था? आसान क्वेश्चन है। इन सर्टेन ईयर द पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज 18,000। इन द नेक्स्ट ईयर द पॉपुलेशन ऑफ मेल इंक्रीज बाय 5% and that of male increased by 7% and the total population increased by 19,200. Then what was the ratio of populations of male and females in given year? ओके आसान क्वेश्चन है। मैंने बताया था किससे बनाएंगे रेशियो से एलिगेशन से बनाएंगे। यहाँ पे मेल यहाँ पे फीमेल बीच में टोटल वाला, ठीक है। मेल में कितने की वृद्धि हो रही है 8% की प्लस 8%। फीमेल में कितने की वृद्धि हो रही है 7% प्लस 7%। प्लस क्यों लिख रहा हूँ? अगर मैं कभी बोल दे कि कमी हो रही है तो आपको साइन याद रहे इसलिए प्लस लिखना जरूरी है, प्लस माइनस लिखना बहुत जरूरी है। बीच में टोटल वाला पिछले वाला क्वेश्चन जैसा सेम है, ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा बस। तो कितना हो रहा है अब 19,200। पहले कितना था 18,000 था, 18,000 घटाएंगे कितना तो 1,200 हो जाएगा। तो 1,200 वृद्धि हो रहा है कितने से 18,000 से, तो नीचे 18,000। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई काटो 2020 30 और 15 18 120 होता है ना, 15 18 मल्टीप्लाई करिए 120 याद सॉरी 120 15 18 कैसे होगा 18 से काटेंगे पूरा नहीं कट पाएगा ना आई थिंक। चलो काटते हैं 6 से काटते हैं 6 दूना 12 0 6 3 18 20/3 आ गया बीच में 20/3%, ठीक है। करते हैं सॉल्व 8 3 24 24 में से 20 चला जाएगा 4 4/3। इधर वाले करते हैं 7 21 7 21 कहाँ मिस्टेक हुआ? कोई मिस्टेक हुआ है? एक सेकंड रुकना। यस क्वेश्चन में मिस्टेक है, देखो हिंदी में मिस्टेक है। ओके देखो यहाँ पे 8% नहीं 5% की वृद्धि हुई है, इसलिए गलत हो रहा था। 5% की वृद्धि हो रही है। अब ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इतना ही मिस्टेक था, मिस्टेक हो गया सही। कितना तो हो जाएगा 5 या 15 20 में से 15 चला गया 5 5/3 हो जाएगा सर, ठीक है। ऐसा कितना 7 21 21 में से 20 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो हो जाएगा हमारा 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ रेशियो हो गया कितना 1 और 5 का। तो यही पूछ रहा था हमसे, हमने बता भी दिया ये 1:5 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 बोल रहा है हमसे एक गांव की जनसंख्या 9600 है। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 8% और महिला की जनसंख्या में 5% की वृद्धि के साथ गांव की जनसंख्या 10,272 हो जाती है। वृद्धि से पहले गांव में पुरुष और महिला की जनसंख्या कितनी थी? नहीं सिर्फ पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। आसान क्वेश्चन है, सेम बनाएंगे किससे एलिगेशन से, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ विलेज कितना 93,000 विथ ईयर इंक्रीज बाय पॉपुलेशन मेल 8% फीमेल 5%। अब बिकम्स कितना हो जा रहा है हमारा 10,272। एलिगेशन से बनाएंगे मेल और फीमेल। मेल में कितने की वृद्धि हो रहा है तो मेल में हो रहा है कितना 8% का, तो प्लस 8%। फीमेल में कितना प्लस 5%। और टोटल में कितना नहीं पता है हमें, नंबर में पता है ना, निकाल लेंगे परसेंट में निकाल लेते हैं। कितना हो रहा है 10,272। पहले कितना था 9600। घटा लो कितने की वृद्धि हो रहा है तो वृद्धि हो रहा है 72 और 12 में से 6 गया 6 कटी 672 का 672 की वृद्धि हो रहा है कितने में से तो 9600 में से। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई 2 0 कैंसिल आउट 96 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा हमारा ये, कटेगा कि नहीं कटेगा 4 से काट लेते हैं कोई बात नहीं। 24 चौका 96 4 से काटेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 16 चौका 64 16 और 4 दिया 12 नहीं 16 चौका 64 4 8 32 168 और कट रहा है हमारा। अब तो कट रहा है 4 7 28 7 बार में चला गया कितना आ गया हमारा ये टोटल पे वृद्धि हो रहा है 7% का।
ठीक है, हटा लो, इधर से 1 आ जाएगा, इधर से कितना आ जाएगा 2, 2:1 आ गया। हमें क्या बोला है, पहले पुरुष की जनसंख्या बताना है। तो पहले टोटल लोग थे कितने, 9600 लोग थे। ठीक है, अभी टोटल का कितना आ गया रेशियो, मेल फीमेल का 3 से डिवाइड, मेल का बताना है तो मेल कितना है 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से काट दो, कितने बार में जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कितना, तो होता है हमारा 32×96 3200, 3200 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 32 दूना 6400, तो कितना, तो मेल की संख्या कितना होगा आप 6400, ओके 6400, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 6400। अगर मज़ा आ रहा है ना क्लास में, ठीक है, आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो क्लास को लाइक जरूर करो। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोल रहा है हमसे, एक शहर की जनसंख्या में 12% की वृद्धि होती है। जैसे ही कोविड आता है, कोविड-22 के कारण इसमें 12% की कमी होती है, तो वर्तमान शहर की जनसंख्या कितना है, 2,95,680 है। तो शहर की प्रारंभिक जनसंख्या बताना है। इन अ सिटी द पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई 12% ड्यू टू कोविड लाइक वायरस, इट डिक्रीज बाई 12%। इफ द पॉपुलेशन ऑफ सिटी एट प्रेजेंट इतना, देन इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। आसान क्वेश्चन है, देखो अब जो है कितना है, वर्तमान में कितना है, 2,95,680 है, 680 है। पहले ना क्या था, सब चीज़ बढ़ रहा था, कितना बढ़ रहा था जनसंख्या, 12%, 12% मतलब पहले वो 100 होगा अपने आप में, 12% बढ़ गया तो 112 हो जाएगा। जैसे कोरोना आया, लोग मरना स्टार्ट हो गया लोगों का, कितना, तो पहले 100 था, अब 12% कमी हो रहा है, तो कितना बचेगा 88, बस इतना ही था। अब हमें काटना पड़ेगा और करना पड़ेगा सॉल्व, तो हमारे शहर का प्रारंभिक जनसंख्या आ जाएगा, लेकिन नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने क्या किया, अभी तो प्रेजेंट वाला है ना, हमें प्रारंभिक बताना है ना, तो उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 100/112, 112 गुना कितना हो जाएगा 100/88। ठीक है, डायरेक्ट जाना है तो यहाँ से देखो, प्रारंभिक पता करना है तो एक्स मान लेते हैं, एक्स में कितने की वृद्धि 112/100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब कितना 88 हो जाएगा, 88/100, और अभी का कितना है, अब है 295,680, दोनों तरीका, दोनों से बनाओ। ठीक है, तो बनाते हैं, पहले इससे बनाते हैं, तो हमारा 112 से काटना पड़ेगा इसको, छोटे छोटे काटते हैं, इससे काटते हैं, कितने बार में जाएगा हमारा 25 बार में, ये कट जाएगा हमारा 2288। ठीक है, तो 22 बार में, और कट रहा है हमारा, और कट रहा है 112 काटते हैं, 112 डायरेक्ट कट रहा है, 112 दूना 224 कट जाएगा, काटते हैं रुको, 112 दूना 2 बार में कटेगा। ठीक है, 224, फिर कट जाएगा हमारा 6 बार में, तो 112 छः का कितना हो जाएगा, 112 गुना 6 हमारा होता है तो 672, 672, फिर कट जाएगा हमारा 4 बार में, जीरो कट गया। 22 से काटेंगे, 22 से तो से कट रहा है, 22 दूना 44, सॉरी 22 से कहीं 22, 22 दूना 44, ठीक है, जीरो, मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो कितना 12,000, 12,000 किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो 12 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, तो 12 25 होता है 300, 300 पे कितना जीरो आ जाएगा, तो 300 पे आ जाएगा हमारा कितना जीरो, 3 जीरो आ जाएगा, तो कितना हो गया हमारा 30 पर कितना, 300 पर 3 जीरो, ओके, तो कितना हो जाएगा ये, तो कहीं दाएँ सीख रहा 4 10,000 लाख, 3 लाख, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर 3 लाख। इससे आप लोग करना, इससे आप लोग सॉल्व करके आंसर दे देना कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोला हमसे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ टाउन इज, कितना है 1000, रेशियो कितना है 800, द मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 10%, देन द टोटल पॉपुलेशन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 6%, फाइंड द इफेक्ट ऑन पॉपुलेशन ऑफ फीमेल। ओके, एक शहर में पुरुष और महिला की जनसंख्या का अनुपात 1,800 है, पुरुष की जनसंख्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो कुल जनसंख्या 6% बढ़ जाता है, तो महिलाओं की जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आसान क्वेश्चन है, देखो मैं सारे क्वेश्चन को ना एक मेथड से लिंक करना चाहता हूँ, इसलिए इसको बताऊँ कि इसमें एलिगेशन से, ठीक है, एलिगेशन में यहाँ पे क्या लिखते हैं मेल, यहाँ पे लिखते हैं फीमेल। ठीक है, तो मेल, मेल की जनसंख्या में कितना वृद्धि हो रहा है 10% प्लस 10%, फीमेल में क्या हो रहा है, फीमेल में नहीं पता है, छोड़ देते हैं अभी। ठीक है, और उसके बाद क्या टोटल पे कितना प्रभाव पड़ रहा है 6% बढ़ जा रहा है, तो प्लस 6%, और मेल फीमेल की जनसंख्या का रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है हमें, तो 1,000 मेल है, उस पर फीमेल कितना हमारा, फीमेल हमारा 800 है, बस निकाल लेंगे, क्यों निकाल सकते हैं, बस काटो इसको, 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल आउट, यहाँ से कटेगा 2 से 5 बार में, ये कटेगा 4 बार में। ठीक है, इसका डिफरेंस, तो हमारा देखो 10 में 6 चला गया 4, ठीक है, 4 4 बराबर 4, कितना गुना, एक गुना है तो इसका भी एक गुना कर दो, तो ये भी जाएगा कितना 5 हो जाएगा, एक गुना तो 5 ही हो जाएगा ना, तो 5, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो एक से ही छोटा था, एक से ही क्या होगा बड़ा होगा, 6 में से 5 चला जाएगा,
6 में से 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये 1 होगा। 1% किस पे प्रभाव पड़ेगा, फीमेल पे, जो कि ऑप्शन में नहीं है। किसी ऑप्शन को एक बना देंगे, 2 ऑप्शन हो गया 3 यही 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें हमसे पूछ रहा है एक शहर में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात 800 और 600 है। तो पुरुष की जनसंख्या में कितनी की वृद्धि हो रही है, 30% की। तो कुल जनसंख्या में 24% बढ़ जाती है, तो महिलाओं की जनसंख्या में क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, HW। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर 70 नंबर का आप लोग इसका आंसर कमेंट में देंगे, क्योंकि पिछले वाला जैसे सेम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट में आंसर देना है इसका। क्वेश्चन नंबर 71 बोला आंसर। किसी गांव में वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या 25% वृद्धि होती है और महिलाओं की जनसंख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाती है। तो गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है, टाइम लेता है, बट मैं इसका 2 तरीका बताऊंगा, आप दोनों यूज करना, ठीक है। तो गांव में वर्तमान जनसंख्या कितना दे रखा है, इतना। इसको पहले ना एलिगेशन से ही बनाते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल, ओके। थोड़ा मेल है, सुंदर लिखते हैं बेचारे को, कोई वैल्यू तो है नहीं दुनिया में, ठीक है। मेल में कितना की वृद्धि हो रहा है, 25% प्लस 25%, ठीक है। फीमेल में कितनी हो रही है, 15% प्लस 15%। टोटल में नहीं पता है, नंबर में पता है ना, निकाल लेंगे। अभी मैंने बताया था कैसे निकलता है। टोटल पे कितना की वृद्धि हुआ है, देखो अभी कितना हो रहा है, 18,428, 18,428। पहले कितना था, तो 15,280 था, 15,280 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा, तो जाएगा हमारा 8, 12 में से 8 गया 4, यहाँ कितना बच गया, 3 में से 2 गया 1, इधर कितना बच गया 3। तो कितना हो रहा है, 3148 की वृद्धि हो रहा है। कितने पैसे, पहले पहले कितना था, 15,280, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काटो, 0 से 0 कैंसिल आउट, और कट रहा है और 4 से कट रहा है, 4 से काटेंगे, 4 7 28, ठीक है। बच जाएगा कितना हमारा, 3 और 34 हो जाएगा, 4 8 32, ठीक है। फिर से 4 7 28, इसको काटेंगे 4 से, तो हो जाएगा हमारा कितना, 4 3 12, 4 8 32 और 4 2 8। ये भी कट रहा है 2 से, कितने बार, 191 में, ये कट रहा है 5 टाइम्स में, मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा बीच वाला परसेंट में, कितना हो जाएगा, 7 5 35 का 5, और 8 5 40, 40 और 3 43 का 3, और 7 5 35, 35 4, 35 4 39 बटे 191, ये आएगा परसेंट में लिखते हैं, तो जाएगा बीच में, ठीक है। थोड़ा स्पेस चाहिए, तो इसको उठा करके थोड़ा सा इधर ले आते हैं, और इसको उठा करके थोड़ा नीचे कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3935 अपॉन 191%। तो मैं उसी से लिंक किया हूँ पहले, फिर बताऊँगा दूसरा तरीका भी, ठीक है। तो कर लो मल्टीप्लाई, तब देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होगा, ठीक है। तो 191 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 44, कितना, 4775, इसमें से घटाएंगे ये वाला, तो 3935 को हटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 3935 को घटाएंगे 840 हो जाएगा, 840 बटे कितना, 191। अब मल्टीप्लाई करना है किसको, अब मल्टीप्लाई करना है 191 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारा 2865 आता है, 2865, ठीक है, 65। कलर चेंज कर दे रहा हूँ कैलकुलेशन का, आप लोग कन्फ्यूज ना हो। इसको घटाएंगे इसमें 3935 में से घटाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, 3935 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1070, तो हो जाएगा हमारा कितना, 1070 बटे 191। ये रेशियो होता है, रेशियो में छोड़ देंगे, काटेंगे, ये कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट। हमें इसका डिफरेंस निकालना है, तभी हमारा कितना, मेल आ गया 107, फीमेल कितना आ गई 84। डिफरेंस कितने का है, 23 का डिफरेंस है। टोटल पहले कितना था, टोटल जो पहले लोग थे वो कितने थे, 15,000 280, ठीक है। अभी टोटल अगर देख लो कितना है, दोनों का सम कितना है, दोनों का सम करेंगे तो कितना, 191। डिफरेंस कितने का है, तो 23 का है, तो 23 बराबर निकालना है, 23 से 23 काटोगे, 191 से कितने बार में कटेगा, 8 बार में कट जाना चाहिए, तो 80 बार में कटेगा, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 1840। इसका आंसर हो गया 1840, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। देखो दूसरे तरीका के लिए, अगर मैं इसको मिटाता हूँ, सही रहेगा, स्पेस कम पड़ रहा है, चलो मैं स्पेस निकालता हूँ इसी में से थोड़ा सा, ठीक है। इसको साइड में ले आते हैं यहाँ पे,
और ये वाले को उठा करके, चलो कोई नहीं, इतना ही मैं कोशिश कर रहा हूँ हो जाए। देखो, अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, कॉमन विधि से बना सकते हैं, मैं समझा दे रहा हूँ, आप लोग बना लेना, ठीक है। देखो मेल में कितनी की वैल्यू दे रहे हैं, 25% की, इसको इससे लिख सकते हैं। जो मेल का है, ये लाइन खींच दे रहा हूँ मैं, मेल का कितना 25, मेल को 25 है तो इसको लिख सकते हैं हम 15 + 10 मेल वाले में परसेंट। अब फीमेल कितना है, फीमेल है 15%, 15%। तो मेल फीमेल का डिफरेंस कितने का, 10% का, 10% का, 10%। अब दोनों का डिफरेंस, तो दोनों का डिफरेंस अभी निकाल कितना, 3935। 10% बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 10% बराबर हो जाएगा हमारा, तो ये 10% है, ठीक है। ये किससे किसका डिफरेंस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखो हमारा किसका किसका डिफरेंस, तो यहाँ से देखो घटा लेते हैं हम, कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले दोनों का डिफरेंस कितना हो गया ये, और टोटल का निकाल लेंगे अगर हम, कितना परसेंट, 15%, उसी का अंतर होगा ना, टोटल कितना है, तो टोटल है हमारा 15,280। इसका 15% निकालते हैं तो 15/100 हो जाएगा, ठीक है। काटते हैं, तो ये काटने के बाद जीरो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और कट रहा है 5 या 15, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे, 2 से 14, 2 चौक 12, 2 चौक 8, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 4 या 12 का 2, 6 3 18, 19 का 9, ठीक है। 7 21 1 22, तो 2292, तो 2292 घटा लो तो कितना जाएगा हमारा, ये 3, 13 में से 9 गया 4, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ जाएगा 8 में से 2 चला गया, सही तो कर रहा हूँ, क्या मिस्टेक हो रहा है क्या कैलकुलेशन में, स्पेस कम करना, कुछ भी कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इससे क्यों माइनस होगा, माइनस होगा इससे ना, इसमें से माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना है हमारा, देखो 31,000, सॉरी 3148, इसमें से घटा लेंगे कितना, 2292, ये तो डिफरेंस है दोनों का, निकाल लो। 6 आ गया इधर, 14 में से 9 गया, 9 5 14, 5, इधर कितना आ गया, तो ये हमारा हो गया 10 में से 2 हो गया 8, 856। तो 10% बराबर 856 हो जाएगा, 856, ठीक है। तो हम 100% निकाल लेंगे, 100% कितना हो जाएगा, तो इसका 10 गुना, इसका ये 10 गुना है ना, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा, 8560, ठीक है। तो ये आ गया हमारे मेल का आ गया, मेल का आ गया। मेल फीमेल का हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है। टोटल कितना था, 15,280, इसमें से घटा लो ये 8560, कितना आ जाएगा, तो ये जाएगा हमारा, ये जाएगा हमारा 6720, 6720, ठीक है। दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो अब इस दोनों का डिफरेंस निकालना है, किसका, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, इसका 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 डिफरेंस कितने का हो जाएगा, घटा लो, तो घटा के आ जाएगा हमारा 1840, ठीक है। थोड़ा स्पेस कम पर आता, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको गंदा सा, बट स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अच्छे से क्लियर कर लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 72 बोला आपसे, टाइप चेंज हो गया, ठीक है। क्या बोल रहा है हमसे, जिंक और तांबे का मिश्र धातु का वजन 80 किलोग्राम है। इस मिश्रण में तांबा 90% है, जिंक की कुछ मात्रा इस मिश्रण में मिलाई जाती है तो तांबा 60% हो जाता है, तो कितना जिंक का मिश्रण मिलाया गया। द वेट ऑफ एन एलॉय ऑफ जिंक and copper is 80 kg. There is 90% copper in the mixture. Some amount of zinc added in the alloy. Then the percentage of copper becomes 60%. How much amount of zinc is added in the mixture? ठीक है, देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, मिश्र धातु का वजन दे रखा है कितना, 80 kg, 80 kg, ओके। अब देखो इसमें एक कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, देखो जो बढ़ क्या रहा है, बढ़ हमारा रहा है जिंक, हम कांस्टेंट बना लेंगे, कांस्टेंट क्या है, अब इस बार कांस्टेंट तांबा है, तो देखो 80 किलो में कितना तांबा है, 90%, 90/100 बराबर। अब का देखो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, कैसे, एक तो हम बना सकते हैं 80 में कुछ मिलाया गया होगा, x kg मिलाया गया है, ठीक है, तो कितना हो गया, 60% हो गया, इसका 60% क्या हो गया, तांबा हो गया, 60/100। एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका 80 में कितना, 90% क्या है हमारा, तांबा है, 90/100, ठीक है, बराबर। हम मान लेते टोटल अब x हो गया हुआ, x का कितना, 60%, 60/100। दो तरीके दोनों सॉल्व करते थे, इसमें काटेंगे 100 कैंसिल आउट, ठीक है, इसको काटेंगे तो कितने से 12 में चला जाएगा, 0 0, तो यहाँ से कटेगा 3 दूना 6, 3 3 9, और 2 से काटेंगे 40 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया 120 बराबर 80 + x, यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 40 किलो, तो जिंक कितना मिलाया गया है, 40 किलो, इसका आंसर हो गया हमारा 40 kg, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अब इसको कैसे बनाएंगे हम, 80 + x क्यों मानेंगे, अगर नहीं मानेंगे तभी आंसर आएगा ना, ऑब्वियस बात है, कैसे आएगा, देखो 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक है, काटते हैं, देखो 30 × 90, 30 से काटेंगे, 30 दूना 60, 2 से काटेंगे 40 बार में,
ठीक है। तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया, 120 आ गया। लेकिन पहले जो था इसमें पहला वाला घटाना पड़ेगा ओरिजिनल, क्यों? क्योंकि हमने मतलब 80 प्लस एक्स नहीं माना था, हमने एक्स माना था ना। तो पहला कितना था, पहला उसके पास कितना था, 80 किलो था, इसमें से 80 घटा लेंगे तो बढ़ा हुआ आ जाएगा, कितना बढ़ गया, 40 केजी बढ़ गया। दोनों तरीका हमने बता दिया, आपको जो अच्छा लगे वो बनाना। ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, टाइम बचेगा, एक्स मान के क्या फ़ायदा, एक्स का तो ऐसी वैल्यू नहीं होता कोई रियल लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोला है, तांबा और जिंक के 180 किलोग्राम में इस धातु में 80% तांबा है, जिंक की कुछ मात्रा इस मिश्र धातु में मिलाई जाती है, 60% तांबा हो जाता है, तो कितना किलोग्राम जिंक मिश्र धातु में मिलाया गया है, ठीक है। In 180 kg of an alloy of copper and zinc, copper is 80%. Some amount of zinc is mixed into the alloy, then the percentage of copper becomes 60%. How much kg zinc is mixed into alloy? Okay, सेम उसी से बनाएंगे, उसी तरीका से। मेरा तो ये मतलब पढ़ाने का तरीका है कि मैं चाहता हूँ कि सारा क्वेश्चन ना एक मेथड से ही बनता चला जाए, इससे ना बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। देखो 180 किलोग्राम है, ठीक है, इसमें कितना है, तो हमें कांस्टेंट वाले को लेना है। ऑलरेडी पता है कांस्टेंट वाले को, कांस्टेंट क्या है, 80 किलोग्राम। तांबा चेंज नहीं होता, चेंज क्या हो रहा है, जिंक हो रहा है, तो हम तांबे वाले चलेंगे। तांबा कितना, 80%, 80/100, ठीक है। आपका नहीं पता है तो एक्स मानेंगे, आप 100%, सॉरी 180 प्लस एक्स भी मान सकते हो कि बढ़ रहा है तो, ठीक है, लेकिन हम एक्स मानेंगे। एक्स का अब कितना हो जा रहा है, 60%, तो 60/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, 6 से काटेंगे 3 बार में, तो यहाँ कितना आ गया, एक्स बराबर आ गया कितना, 38 24 240। पहले था कितना, 180 था, अब 240 हो रहा है, कितने की वृद्धि हो रहा है, तो 240 में से घटा लेंगे 180, कितने की वृद्धि हो रहा है, 60 किलो का वृद्धि हो रहा है, 60 kg, ठीक है। ऑप्शन नंबर 60 kg, 180 घटाएंगे 814, हाँ 60 kg, ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन में मिस्टेक है, एक बना लो, 60 kg। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है हमसे, तांबा और जिंक 120 किलोग्राम इस धातु में 80% तांबा है, जिंक की कुछ मात्रा इस धातु में मिलाया जाता है तो तांबा 60% हो जाता है, तो कितना किलोग्राम जिंक मिस धातु में मिलाया गया है, ठीक है। सेम उसी तरीके से बनाएंगे। इन 120 kg ऑफ एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, copper is 80%, some amount of zinc is mixed into the alloy, then the percentage of copper becomes 60%. How much kg zinc is mixed into alloy? Okay, हमें दे रखा है 120 kg का क्या है टोटल मात्रा है, ठीक है। इसमें मिक्स किया गया है जिंक, ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट क्या होगा, कॉपर होगा, तो कॉपर इज 80%। अब इसमें कॉपर 80% है, 80/100 बराबर टोटल, अभी जो होगा नहीं पता, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इंटू। अब बोला कॉपर बिकम 60%, कॉपर कितना हो जाता है 60% नए वाले में, 60/100 मान लेंगे, बस काट दो, 2 0 कैंसिल आउट, 60 से काटेंगे 2 टाइम्स में जाएगा, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 8 दूना 16, 160 kg, ठीक है। लेकिन पहले कितना था, 120 kg, तो कितना का वृद्धि हुआ है, इसमें से अगर 160 में से ओल्ड वाला घटा लें 120, कितने की वृद्धि हो रहा है, 40 kg का, तो इसका आंसर हो गया 40 kg। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, 40 kg जिंक मिलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 75 बोल रहा है हमें, तांबा और जिंक के 90 किलोग्राम इस धातु में 40% तांबा है, इस मिश्रण में से जिंक की कुछ मात्रा निकाल ली जाती है, तो तांबा 60% हो जाता है, तो इसमें इस धातु में कितना किलोग्राम जिंक निकाला गया है। देखो अभी तक मिलाया जा रहा था, अब निकाला जा रहा है, आसान क्वेश्चन है। टोटल लेवल कितना है, 90 kg है, 90 kg फिर से मानेंगे 90 kg रहेगा, ठीक है। इसमें क्या बोला है, जो कॉपर है ना, देखो कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट हमारा कॉपर है, फिर से ठीक है, निकाला क्या गया, एक्सट्रैक्ट किया गया क्या है, जिंक किया गया है, ठीक है। तो हम कांस्टेंट वाले बोलेंगे, कांस्टेंट कितना है, तो कॉपर है 40%, तो 40/100, नए वाले में निकाला गया नहीं पता है, एक्स मानेंगे, ठीक है। कितना निकाला गया नहीं पता, लेकिन अब कितना हो रहा है, कॉपर बिकम 60%, तो 60/100, 100 से 100 कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ काटते हैं तो 20 दूना 40, 20 तिया 60, 3 से काटेंगे तो 30 तिया 90, यहाँ कितना आ गया, एक्स बराबर हो गया 60। अब देखो पहले कितना था, 90 था, अब बच रहा है 60, तो कितना निकाला गया है, घटा लेंगे, 30 किलो निकाला गया है, 30 kg एक्सट्रैक्ट किया गया है, EXTRACT एक्सट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। देखो एक तो एक्स मान के हो गया, अगर एक्स मान के नहीं बना मतलब डायरेक्ट ही निकालना चाहते हो एक्स का वैल्यू, ठीक है, डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल लिखेंगे, टोटल कितना है 90 kg, इसमें कितना है वो कॉपर 40%, 40/100, ठीक है। अब क्या है ना कि इसमें से निकाला गया है, तो कितना निकाला गया नहीं पता, तो 90 माइनस एक्स लिखेंगे,
अब कितना हो रहा है ये हमारा 60%, 60/100 लिखेंगे। काट दो, 100 से 100 कैंसिल आउट, 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 से काटेंगे कितने बार में जाएगा हमारा ये हमारा चलेगा 30 बार में। तो यहाँ से आ गया हमारा कितना 90 माइनस 90 माइनस एक्स बराबर 60। तो एक्स बराबर कितना हो गया 30 आ गया। इससे भी निकाल सकते हो आप 30। हाँ, और आज का ये का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आपको पीडीएफ चाहिए होता है, पीडीएफ के लिए आप जाएंगे, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिख के मिल जाएगा। उसका नाम क्या है, टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा क्विक वीटेड मैथ बाय अभिषेक सिंह, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा इसका पीडीएफ, ओके। तो आप लोग जाओ, क्लास को लाइक करो, ठीक है। आपका छोटा भाई बहन दोस्त कोई भी पढ़ रहा हो उसको क्लास को शेयर कर दो। और आपका काम क्या है, आपका काम है कि जितना पिछली क्लास में पढ़ाया गया है सबको आपको रिवीजन करके अगली क्लास में आना है, ओके। कमेंट करो कैसा लगा क्लास, अच्छा लगा बुरा लगा, जैसे भी लगा कमेंट करो।